तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुसेंट में से लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव का बुक आता है उसी का एक चैप्टर है हिस्ट्री का महाजनपद काल। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 तक के काल को ही कहा जाता है महाजनपद काल। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए प्रश्न संख्या 1 से। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो गंधार का संबंध आपको हो गया तक्षशिला से, सूरसेना का संबंध आपको हो जाएगा मथुरा से, वत्स का संबंध हो जाएगा कौशाम्बी से और कौशल का श्रावस्ती से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 2, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु को। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? तो उदयन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो कालाशोक को। प्रश्न संख्या 5, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो कहाँ पर मृत्यु हुई थी? तो बेबीलोन में। प्रश्न संख्या 6, सिकंदर महान एवं पोरस पूर्व की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? झेलम नदी के तट पर। प्रश्न संख्या 7, किस प्रकार का मृदभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काला पालिशकृत बर्तन। प्रश्न संख्या 8, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो गांव के मुखिया को पाली के भाषा में भोजक या ग्राम भोजक। प्रश्न संख्या 9, उज्जैन का प्राचीन नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। प्रश्न संख्या 10, नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक महानंदी या नंदीवर्धन। प्रश्न संख्या 11, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया है? घनानंद को। प्रश्न संख्या 12, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा किया गया था पहला विदेशी आक्रमण, और दूसरा यूनानियों द्वारा। प्रश्न संख्या 13, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो यूनानियों के द्वारा किया गया था। दूसरा विदेशी आक्रमण या यूरोपीय आक्रमण कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 14, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो डेरियस डायरबाहु प्रथम ने। प्रश्न संख्या 15, हाइडेस्पेज या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम नदी है का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के राजा के बीच। प्रश्न संख्या 16, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। प्रश्न संख्या 17, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो एक तरफ शासक का नाम दिया है और एक तरफ वंश का नाम दिया है, तो आपको मिलान करना है। तो देखते मिलान करते हैं। अच्छा, पहला है बिंबिसार। तो बिंबिसार का आपको हो जाएगा हर्यक वंश। दूसरा है आपको कालाशोक, कालाशोक को हो जाएगा आपको शिशुनाग वंश। तीसरा है महापद्मनंद, महापद्मनंद का हो जाएगा नंद वंश। और चौथा है बिंदुसार, इसका मौर्य वंश हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 18, महाजनपद दिया है एक तरफ दिया आधुनिक क्षेत्र। तो आधुनिक क्षेत्र देखते हैं। तो पहले मगध का आपको हो जाएगा पटना, जो अभी गया, पटना या गया दोनों जिला कह सकते हैं, जो मगध के नाम से जाना जाता था पहले। दूसरा आपको है वत्स, वत्स हो जाएगा इलाहाबाद को कहते हैं। कौशल अवध को कहते हैं। अवंती मालवा को कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 19, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी बोल सकते हैं। प्रश्न संख्या 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 21, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय से मिलती है, मतलब बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से। एक जगह और मिलता है तो जैन धर्म के भगवती सूत्र से।
प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। प्रश्न संख्या 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी में। प्रश्न संख्या 24, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये भी सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, चारों सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 25, इसमें मिलान करना है, देखते हैं इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन हो जाएगा? तो आपको प्रदोत का हो जाएगा अवंती, उदयन का हो जाएगा वत्स, प्रसेनजीत का हो जाएगा कौशल, अजातशत्रु का हो जाएगा मगध। प्रश्न संख्या 26, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। प्रश्न संख्या 27, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? डेरियस। प्रश्न संख्या 28, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वज्जी। प्रश्न संख्या 29, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राजा के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु ने। प्रश्न संख्या 30, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। प्रश्न संख्या 31, भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। प्रश्न संख्या 32, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको, एक अजातशत्रु, दूसरा बिंदुसार और तीसरा प्रसेनजीत। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन नहीं थे? तो अजातशत्रु भी था और प्रसेनजीत भी था, बिंदुसार नहीं थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 33, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे के उपयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज के राजा की चिकित्सक के लिए भेजा था? तो अवंती के। प्रश्न संख्या 35, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग। प्रश्न संख्या 36, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार। प्रश्न संख्या 37, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी। प्रश्न संख्या 38, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो अजातशत्रु ने। प्रश्न संख्या 39, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो इसमें से पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इनकी स्थापना बृहदत्त ने की थी, गलत है। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की, गलती है। गिरिवज, राजगीर, पाटलिपुत्र एवं कैसाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियाँ बनी, गलती है। इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 40, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो लंद वंश का। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो मगध। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के रूप में माना जाता है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 चारों सही है। मतलब खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुमज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 43, निम्न में से कौन एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। प्रश्न संख्या 44,
निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो बिम्बिसार को। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महामदनंद को। प्रश्न संख्या 47, डेरियस या दारे बाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्तीय भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रिय प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता है? 360 टैलेंट का। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। प्रश्न संख्या 49, महाजनपद काल में सैन्यों के संचालक को कहा जाता था? श्रेष्ठीन। प्रश्न संख्या 50, गृहपति का अर्थ है धनी किसान। प्रश्न संख्या 51, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अष्टकुलक प्रामसरदायी संस्था, महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी, बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, और शौल्किक शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या आगे नहीं है। चलिए इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।